Hello, hello, good morning to all of you. I would like to welcome in the community health subject. So, how many of you are present? Like I'm watching to the four only students. Hello. Why not? Hello. Hello. Show me your response. Hello, Miss Bada. Hello. Hello. Are you able to hear me? Please reply. Hello. Where all? Where are you all, my dear? Michelle Shiddat Iman Chandra. Hello, thanks God. हाँ जी. एक बच्चे ने रिप्लाई किया है मुझे पिछले
8 मिनट हो गए, मैं पूरे टाइम पे ऑन हो गई। तो मैंने 1 मिनट ये देख, करनी है, आपने इसको दोनों को बंद कर देना प्लीज। आप बोलते जाएं, जिसको समझ आ रही है मैं तो बोलती जा रही, पहले भी मैंने पढ़ा दिया, मैंने कहा हाँ, बस सही। ये है फैन चल रही है, हैंड्स फ्री लगा लिया। हैंड फ्री मेरे पास आज है नहीं। हैंड्स फ्री तुम्हारे पास भी नहीं है। ये बुशरा मैम आवाज नहीं आ रही। या तो हेलो हेलो, मैं बहुत बोलती, मेरी आवाज तो सबसे ज्यादा लाउड है। ये एसी ऑन नहीं है दोनों। हेलो बुशरा, नाउ यू आर एबल टू लिसन। Okay, thanks. Okay, thanks. So you're only one.
पता नहीं। So I would like to describe the course descriptions of community health nursing. This course का जो purpose है वो इसलिए जो knowledge को enhance करना, ताकि आप अपनी advanced nursing को practice कर सकें community setting में, और इससे learner की जो ability है वो भी develop होती है, ताकि जो है नर्सिंग प्रोसेस के जरिए और एपिडेमियोलॉजी कॉन्सेप्ट के जरिए वो अपने जो है इस कम्युनिटी में अपनी जो है एबिलिटीज़ को क्या है वो इन्हेंस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं कि किस तरीके से कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम को आप एज एडवांस प्रैक्टिशनर आप अपने नॉलेज कम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स के ऑब्जेक्टिव ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स द लर्नर विल बी एबल टू demonstrate the role of the community health nurse as a practitioner, researcher, educators, and manager while participating in the health care of the community. So इसका जो मकसद है, इस कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इससे है कि डेमोन्स्ट्रेटर रोल जो है नर्स का, जो डेमोन्स्ट्रेटर रोल है कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज ए किस तरीके से वो डेमोन्स्ट्रेट करेगी एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए रिसर्चर्स, एज एजुकेटर्स एंड एज ए मैनेजर्स, जब वो जो कम्युनिटी की हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, तो शी कैन वर्क, उसका जो रोल होगा एज ए प्रैक्टिशनर होगा, रिसर्चर होगा, एजुकेटर्स होगा, एज ए मैनेजर, ताकि वो जो है एडवांस लेवल पे अपनी जो नॉलेज को प्रैक्टिस कर सके। So participating in planning, implementing and evaluating the health and development project with the community. So पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशंस में, उनकी पार्टिसिपेशन प्लानिंग में होगी, इम्प्लीमेंटेशंस में होगी, एवेलुएशंस में होगी, हेल्थ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट विद द कम्युनिटी, और इसके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे दे विल एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एवेलुएटिंग एंड हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट के अंदर वो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी कॉन्सेप्ट के बगैर जब आप बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप जो है फर्दर डिफिकल्ट को नहीं अंडरस्टैंड। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ द बेसिक सोर्स टू प्रोवाइड द प्राइमरी हेल्थ केयर की बेस पे फर्दर मॉडल्स बने हैं। आपने देखा है जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर की जब एवोल्यूशन होती है उसके बाद हेल्थ फॉर ऑल आ जाता है, फिर उसके बाद आपने देखा है कि उसके बाद जो है माइलस्टोन इसके इंक्रीज, जैसे जैसे डाइवर्सिटी आती है वैसे वैसे ही चेंजेस, डाइवर्सिटी चेंजेस होती जाती हैं। तो उस चेंजेस में जो है फिर क्या आ गया, मिलेनियम गोल डेवलपमेंट आ गया, नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके जो है हम जो 16-17 गोल्स हैं हम उसको देखते हुए कम्युनिटी को सर्व करते हैं, ताकि वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनली लेवल पे हेल्थ के स्टैंडर्ड को अचीव किया जा सके। तो हेल्थ प्रमोशंस है, हम प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं, हेल्थ प्रमोशन के एपिडेमियोलॉजी के मॉडल को यूटिलाइज करते हैं, प्लानिंग साइकिल इन हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द कम्युनिटी सेटिंग। इन कॉन्सेप्ट के जरिए जो है हम कम्युनिटी में जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज में क्या होगी, इंटरैक्टिव लेक्चर्स होंगे, स्मॉल ग्रुप होगी, डिस्कशंस होगी, ग्रुप प्रोजेक्ट होंगे एंड प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आई विल साइन यू सम टॉपिक, so you will prepare the presentations on that some topics. I will make a schedule for it. So case studies and case studies, simulation, exercise and role play. So there is so many case study, just we will send you in the community to observe and find the cases and solve their problem. Simulations है, exercise है, simulation exercise and role play के तौर पर भी हम अपने जो है नॉलेज को जो है वो शेयर करते हैं। सो असेसमेंट क्राइटेरिया में क्या है, मिड टर्म जो है एग्ज़ाम जो 30% है, फील्ड प्रोजेक्ट ग्रुप जो है फील्ड प्रोजेक्ट में ग्रुप में होंगे, आपको हो सकता है 10 का 5 का जैसे भी ग्रुप मिले हम आपको कम्युनिटी में सेंड करते हैं। पेपर 30% है, प्रेजेंटेशन 30% है, फाइनल एग्जामिनेशन 30% है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस पे पास और फेल है। सो वी विल डिस्कस द क्लास स्केड्यूल नाउ। टॉपिक इसमें क्या होगा, यूनिट 1 में, ये सिर्फ यूनिट के टाइटल विद ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो द यूनिट 1 में हम देखेंगे रिव्यू हेल्थ ट्रांजिशंस एंड ग्लोबल हेल्थ। इस टॉपिक के अंदर जो है ये फर्दर ये एपिडेमियोलॉजिकल जो मॉडल है हम यूज़ करते हुए कम्युनिटी के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें एपिडेमियोलॉजिकल नॉलेज भी है, ठीक है। पहले हम डेमोग्राफी को अंडरस्टैंड करेंगे, डेमोग्राफी क्या होती है,
ठीक है। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है इंटरनेशनली और नेशनल, बर्डन ऑफ डिजीज में देखेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या बर्डन ऑफ डिजीजेज एंड दैट कॉज द मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी, ठीक है। और कौन कौन से इसके लिए टूल्स यूज करते हैं ताकि हम हेल्थ के स्टेटस को एनहांस कर सकें, लोगों को प्रॉब्लम को, और उसके अकॉर्डिंगली हेल्थ स्ट्रैटेजीज को प्लान कर सकें। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, और हम ये भी देखेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री कौन सी ऐसी हिस्ट्री है, कौन से ऐसे थ्योरी एंड मॉडल है जिनको यूज करते हम जो है वो डिजीज को जो नेचर को अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से ट्रांसमिशन होती है, और उनके प्रीवियस क्या कॉन्सेप्ट थे, नाउ अ डे क्या ट्रेंड है, क्या प्रैक्टिसेस चलती हैं, ये भी हम देखेंगे। ये हमारा एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल में है। इसके बाद आ जाता है कम्युनिटी रोल, जो नर्स का जो रोल है उसमें देखेंगे कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कोर्स के ऑब्जेक्टिव में और कोर्स के डिस्क्रिप्शंस में भी हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी हेल्थ नर्स में क्या है, वो कैसे डाइवर्सिटी लाती है, कैसे चेंजेस लाती है थ्रू द हेल्थ प्रमोशंस, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड टू चाइल्ड, स्कूल हेल्थ, ये इसके फर्दर टॉपिक हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंटल हेल्थ इन डिटेल इन फर्स्ट ईयर एंड यू may have a knowledge about it, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाए तो क्या रोल नर्स का होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ में नर्स का क्या, एनवायरमेंटल में नर्स का रोल क्या है, स्कूल हेल्थ में चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच में कैसे है, ठीक है। ये सारे ये डाइवर्सिटी रोल ऑफ CHN है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में नर्स का क्या रोल है, नेशनल इंटरनेशनल रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज वेरी वेरी डिटेल्ड एंड इसमें जो हम कम्युनिटी एज ए पार्टनर है, हाँ, इसमें हम देखेंगे रिव्यू करेंगे कम्युनिटी एज ए पार्टनर का, और इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, नीड असेसमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कम्युनिटी एज ए पार्टनर में, हम देखेंगे असेसमेंट एंड सिस्टम फ्रेमवर्क कैसे होता है, कम्युनिटी एज ए पार्टनर, MIS एंड सर्वेलेंस के बारे में देखेंगे। ये क्या है आपको पता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। MIS से मुराद है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड उसकी सर्वेलेंस के बारे में देखेंगे। फिर इसका अप्रोचेस क्या क्या, कम्युनिटी एज ए पार्टनर की अप्रोचेस क्या क्या यूज करते हैं, कम्युनिटी एज ए पार्टनर में कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस क्या है, कम्युनिटी एज ए पार्टनर में प्रायोरिटी सेटिंग, क्वाले एंड डियाले, ये जो हम जो हेल्थ के जो रेटिंग करते हैं, जो हेल्थ को एवेलुएट करते हैं, तो हम क्वाले और क्वालिटी ऑफ एडजस्टेड लाइफ एंड डिसेबिलिटी ऑफ एडजस्टेड लाइफ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उसके अच्छे ईयर्स जो थे वो कौन से थे, और डिसेबिलिटीज में कितने, इस सेटिंग से उन प्रायोरिटी को हम अंडरस्टैंड करेंगे। कम्युनिटी एज ए पार्टनर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, कम्युनिटी एज ए पार्टनर में मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन है। So these are the three unit that comprises so many things and it's a very complex topic and sometimes it's very really hard to find the data related to that topic, but it is in the last year we really very hardly to achieve all this target, but inshallah we will with the help of you we will learn together and hope we will learn best. सो यूनिट 1 का जैसे उसने कहा कि जो हमने इसके टॉपिक के नाम देखे हैं, इसमें यूनिट 1 में रिव्यू ट्रांजिशन जो पहले वाला टॉपिक है वो इट्स सेम। इन दिस लर्नर विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोग्राफी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे एंड के डेमोग्राफी क्या है होती है, डेमोग्राफी के बारे, क्योंकि ये एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल, जब तक आप एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपकी जो है आप कम्युनिटी के प्रॉब्लम को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए डेमोग्राफी का बेसिक नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेल्थ ट्रांजिशंस दे विल इंटीग्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल बर्डन ऑफ डिजीजेस, ठीक है। डबल बर्डन यानी कि आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस दैट लीड टू फर्दर डिजीजेस, ठीक है। तो हम अगर एक को ओवरकम कर सकते हैं तो हम ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है दैट इज फेस्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्स। Further, the learner will be given to opportunity to look at the factor affecting health status of Pakistan by integrating the epidemiological concept and to be able to prevent and control of disease with the health phenomena and monitor the factors by using the health services, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज के जरिए जो हेल्थ सर्वेलेंस के जरिए वो क्या कर सकते हैं, इन तमाम फैक्टर को क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल कंसेप्ट के जरिए इंटीग्रेट करने से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एंड मॉनिटर कर सकते हैं।
Objective: by the end of the unit, the learner will be able to डिस्कस द इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम. इसमें हमने इंटरनेशनल हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्कस किया. डेमोग्राफी, हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशंस है. डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. पॉपुलेशन पिरामिड के डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के दोनों में पिरामिड्स क्या क्या है, यानी कि उनके अंदर कितने जो फीसद जो है वो एजुकेशन कितनी है और उनके अंदर उनकी रिप्रोडक्शंस कितनी है, मेल कितने, फीमेल कितने, कितने लोग वर्किंग में कितने हैं, एज कितने लोगों में, एज के क्या लिमिट होती है. ठीक है, पॉपुलेशन पैरामिड में हम ये देखेंगे और उन पर डबल बर्डन ऑफ डिजीज किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, ये हम इसके बारे में. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान. हम पाकिस्तान की हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि पाकिस्तान में हेल्थ का जो है वो क्या मेजर क्या है और किस तरीके से किया जाता है. Compare the different phases of natural history of disease transmission and integrate epidemiological design in the community health nursing practice. Discuss the measure of disease frequency and disease occurrence. यूनिट नंबर जो 2 है डाइवर्सिटी इन CHN रोल, इसमें हम देखेंगे कि इन दिस यूनिट द डाइवर्स रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स विल बी डिस्कस्ड इन अ वेरियस हेल्थ केयर सेटिंग. In addition, they will also be given the opportunity to see the role of CHN in the Pakistan and other country. हम नर्स का बड़ा डिवर्स रोल देख रहे हैं कि उसका जो स्पेशलाइज्ड रोल है जिसमें वो एवरी एंगल से कम्युनिटी के लोगों को देखती है. इवन इन द हॉस्पिटल सेटिंग शी इज एम्प्लॉइंग इन एवरी फील्ड ऑफ मेडिकल की हर फील्ड में नर्स जो है वो फिट करती है, क्राइटेरिया को मीट करती है. और हम इसका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका रोल देखेंगे कि नर्स किस तरीके से काम करती है. और इसके ऑब्जेक्टिव बाय द एंड ऑफ द यूनिट ऑफ द लर्नर विल बी एबल टू रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर. सो आई मेड फर्स्ट लेक्चर ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर. हम CHN का रोल देखेंगे. मेरा ख्याल है कि आपने उसमें भी पढ़ा होगा जो है ठीक है. सो प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड, यू आर कीप ऑन टैक्सिंग एंड फ्रॉम माय साइड देयर इज नो प्रॉब्लम. I check in every aspect of this internet issues. It's there is no problem from my side. So please अपने नेटवर्क को सही करें प्लीज. थैंक यू. इसमें डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस. अपने हेल्थ प्रमोशंस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इन वेरी डिटेल्ड. लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट मीन ECC. इसको क्या है ECC? So this is not my problem. सुनैना, आपको मेरी आवाज आ रही है? So
Describe the concept of health promotion and its significance. Learn the concept of early childhood केयर एंड डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे ये इसको क्या कहते हैं, ECCD। ECCD का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। डिस्कस द चाइल्ड टू चाइल्ड हेल्थ केयर अप्रोच फॉर हेल्थ प्रमोशन। डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन स्कूल हेल्थ। ये भी हम देखेंगे कि स्कूल नर्स का जो रोल है वो स्कूल हेल्थ में क्या है। डिस्क्राइब द कॉमन ग्लोबल नेशनल इन्वायरमेंट हेल्थ इश्यूज कि कौन कौन से एनवायरमेंटल इशू कौन कौन से। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ नर्स टू लीड विद द एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। Discuss the occupational health and the role of occupational health toward the health promotions. Discuss the management of disaster in the community setting. Explore the role of community health nurse at national and international level। नंबर 3 पे है, हम देखेंगे तो इसका जो बहुत डिटेल के अंदर है। Thank God you are able to only 2 candidates are listening. Community as a partner in this unit, learner will be able to provide the theory and skills to assess and diagnose the community problem and develop a workable plan on one of the problem identified. The emphasis will be given to the community as a partner in their health and development need with the focus of participations and empowerment. The health need community, families, individual will be addressed by using the garden FHP मीन क्या है, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स। गार्डन के जो 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है आप उनको भी यूज करते हुए जो है फैमिली, कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप नर्सिंग प्रोसेस यूज करते हुए आप इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड भी यूज करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस यूज कर सकते हो। ग्लोबल हेल्थ ट्रांजिशंस एंड हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री विल आल्सो बी डिस्कस। इसके इसी के जरिए हम जो है दोनों नेशनल और इंटरनेशनल जो हेल्थ ग्लोबल हेल्थ ट्रांजिशंस हैं और उनके जो प्रॉब्लम है उनको हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव डिफाइन द विजन मिशंस एंड प्लानिंग साइकिल है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट है। डिस्कस द कंपोनेंट सिस्टम फ्रेमवर्क है। लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिस्कस द different approaches of community as a partner, population approach, risk approach. Discuss the technique of promotions, promoting community utilizations and participations. Perform the priority setting experience। Discuss the concept of क्वाले एंड डियाले। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्वाले का मतलब होता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स एंड डियाले का मतलब होता है डिसएबिलिटी जो है लाइफ क्वालिटी लाइफ एडजस्टेड ईयर जो है वो इसमें डिसेबिलिटी ईयर्स में देखेंगे। उसमें क्या करेंगे हम लाइफ ईयर्स जो देखेंगे वो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स और इसमें क्या करेंगे डिस क्वालिटी ऑफ लाइफ। Develop a plan to collaborate with the individual, family, groups and community to implement course of actions। इसमें हम क्या करेंगे इंडिविजुअल और फैमिली के साथ collaborate करके अपने कोर्स के एक्शंस को वो क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। और डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बाय कैप्चरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये बहुत आलमा आटा की अगर कॉन्फ्रेंस देखें तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, ताकि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के जरिए और सस्टेनेबिलिटी के जरिए ताकि उनको जो है वो प्रॉपर जो है वो इस्तेमाल में रखा जाए, सस्टेन किया जाए, सस्टेनेबल हो ताकि जो है इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी की हेल्थ को अचीव किया जा सके। डेवलप द evaluation process and its steps। evaluation देखेंगे कि evaluation कैसे की जाती है, इसके क्या प्रोसेस कितने टाइप ऑफ प्रोसेस क्या है। सो अंसारी की बुक भी है, इसको जो आप वो भी यूज कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए। अंसारी बुक जो है 2003 हो सकता है लेटेस्ट मॉडल आ गया हो इसका, ठीक है। So these are the references। So you only 2 are present।
Iman, Fatima, Michelle Ayub, Michelle Shanza, Shanza Latif is present. Iman Shita, Michelle Ayub, शानदार की मन बड़ी शीतल की लग मिशला यूथ की भी लग गई और बुशरा समरा सिदरा लाइका अरुसा रोलिका
Bushra, did you understand the concept of community health nursing course outline? Okay, only few of you are present. Only I'm showing live to two people only. One is Sunana and Bushra. Ralika as well. So you are most of you I think so out और आप ऑफलाइन हो चुके हो. एक्चुअली इस कोर्स आउटलाइन के जो है आपको ऑब्जेक्टिव ना इसके यूनिट तो 3 है लेकिन इसकी जो मेन चीज़ें हैं ना वो 3 यूनिट के अंदर सो मैनी टॉपिक्स आर कंप्राइजेस दैट कंसीडर यू हैव वन बुक इन वन यूनिट और वन एक बुक में भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी एंड आल्सो हेल्प मी टू फाइंड अनदर बुक्स to fulfill this objective. So if you will help me, I will be more convenient to find out the most relevant data. Bushra, Ralika and Sunana. सुनाना प्रेजेंट तो लग गई है लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपका रिस्पांस नहीं आ रहा मुझे.
Hello. Thank God you are alive and you are listening. I think you are already sleeping. Maybe you are sleeping. मेरी आवाज आ रही है सुनैना आपको? सुनैना एंड बुशरा, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अटेंडेंस मैंने आपकी लगा दी है और जो है आपने कल से प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ के आना है ताकि आप खुद से भी पढ़ें, ताकि आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, गुड सुनैना, एटलीस्ट you are the two only student are alive. ठीक है, the rest are sleeping and I don't know what they are doing. आपको अपने ये प्रॉब्लम पहले से सॉल्व करके रखने चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप हमारे पास हो तो हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पास नहीं है तो हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। अपनी अपनी मदद आपके तहत जो है वो खुद को ये सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और खुद से इनको ठीक भी करना है। ठीक है, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक इन द न्यू सेशंस। खुद आपको बड़ी बरकत दे और आपको आप अपने साथ जी मैम उनका लॉगिन नहीं हो रहा। सो कैसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं लॉगिन हो रहा? क्यों? नेटवर्क पूरा है आपका, सिग्नल्स आ रहे हैं तो अपना नेट चेक करें। जैज का नेटवर्क करवा लें सब। जैज का जो इंटरनेट है वो बहुत अच्छा वीकली 300 का होता है, इसमें आप पैकेज कर सकते हैं, उसके काफ़ी MB मिल जाते हैं। आप देखो हम भी उसी पे लेक्चर ले रहे हैं, जैज वाले कनेक्शन से करा के और इसी पे लेक्चर लेते हैं। तो आप सोचो कि आपके लिए भी वो बहुत बनी। आप फेसबुक यूज़ करो, आप व्हाट्सअप यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, आप अपना क्लासेस लो, वो आपका 300 में एक वीक के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, सो आप वो वाला पैकेज कर लें ताकि जैज़ की सिम अगर किसी के पास है तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा जोंग का भी सुना अच्छा नेटवर्क है, वो आप पैकेज कर लें प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और आप जो है ना, आप लोग जो है टाइमली इन चीज़ों को देखा करें ताकि आप डिस्ट्रैक्शंस ना हो और आप अच्छे से लेक्चर पर कंसंट्रेट कर सकें, बिकॉज दिस इज़ वेरी important because we are not wasting your time and our time as well. So without proper planning and proper managing, we cannot lead and achieve any goals. So thank you so much to all of you, Sunana, and only Sunana you are, and where is Bushra?